राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लिट्टी चोखा की रेसिपी लाई हूँ। और लिट्टी चोखा जो है बिहार की बहुत ही फेमस डिश में से एक है। और लिट्टी चोखा सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको लिट्टी चोखा बनाना बताऊँगी। और दो तरह से बताऊँगी, आपको जैसे अच्छे लगे आप उसी तरह से बना लीजिएगा। और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ही खस्ता बनता है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप हमेशा ही इसे खाने में ज़रूर से ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए लिट्टी चोखा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बैगन का चोखा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का बैगन ले लिया है और दो मीडियम साइज़ के हमने यहाँ टमाटर लिए हैं। और बैगन टमाटर को हमने पहले ही अच्छे से धो लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, हम चाकू से चार भागों में इस तरह से कट करेंगे। तो पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे, दूसरे बार हम इस तरह से कट करेंगे, यानी प्लस के तरह आपको इसे कट कर लेना है। अब इसे अच्छे से आप इस तरह से इसे तोड़कर देख लीजिएगा अच्छे से कि बैगन साफ़ है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार कीड़े रह जाते हैं अंदर में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कीड़े वगैरह ना हो और बैगन बहुत ही अच्छे से साफ़ हो। और यहाँ हम क्या करेंगे कि बैगन में थोड़ा सा तेल लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। तो तेल ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि बैगन जब पक के तैयार होते हैं तो इसके स्किन जो है बहुत ही अच्छे से निकल आते हैं। तो बैगन और टमाटर दोनों में अच्छे से तेल लगा के इसे ग्रीस कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से पकते भी हैं और इसका जो स्किन है वो बहुत ही ईजीली तरीके से निकल भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैगन और टमाटर में तेल लगा दिया है। अब क्या करेंगे, इसे हम गैस पर सेकेंगे। तो हमने गैस ऑन कर दिया है और यहाँ पे हमने एक रिंग रख दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बैगन को रख देंगे और टमाटर को भी रख देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से सेक कर अलट पलट कर इसे बैगन और टमाटर को अच्छे से सेक लीजिएगा। और इसे बहुत ही अच्छे से पकाना है बैगन, क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़े साइज़ के हमने बैगन लिया है। तो इसे बार बार इस तरह लटते पलटते हुए पकाएंगे। तो इसे देखिए मैं हाथों से ही पलट रही हूँ। आप अगर बिगनर्स हैं तो मैं बता दूँ, आप चिमटी का यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। और हमें तो गर्म सहने का आदत है तो हम इस तरह से हाथों से ही पलट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैगन और टमाटर बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से पलट दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पक गए हैं। तो अब इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे कुछ देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ देखिए हम इस तरह से निकाल रहे हैं तो कितने आसानी से इसका स्किन निकल रहा है। तो इसीलिए तेल ज़रूर लगाइएगा, तो इसका स्किन बहुत ही आसानी से निकल आता है। तो यहाँ पे हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो कुछ देर हो गए हैं। अब यहाँ हम प्रॉपर बैगन को हाथों से छू सकते हैं। तो अब इसका जो स्किन है हम इस तरह से यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो बैगन को बहुत ही अच्छे से ठंडा होने दें। यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से निकाल लूँगी। मैं हाथों में सह पा रही हूँ, इसीलिए मैं इस तरह से इसके स्किन को निकाल दे रही हूँ, छिलके को। तो इस तरह से निकाल दीजिएगा। और बैगन और टमाटर को पानी से धोइएगा नहीं, धो दीजिएगा तो इसका सारा स्मोकी फ्लेवर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और चोखे में वो स्वाद नहीं आता है। इसलिए इसे धोइएगा नहीं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अब बैगन को हम तोड़ लेंगे और उसके डंठल को हम निकाल देंगे। और टमाटर के भी छिलके को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। नमक आप स्वाद अनुसार डालिएगा। अब इसमें हम 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तो चोखे में जो है सरसों का तेल ही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे धनिया की पत्ती डालेंगे। धनिया की पत्ती से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर एक हरी मिर्च बारीक काट करके हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे हम मैशर से अच्छे से यहाँ पे मैश कर लेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो आप इसमें डाल दीजिएगा। मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं अगर इसमें प्याज लहसुन डालूँगी तो मेरा छोटा बेटा नहीं खाएगा, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैशर से बहुत ही अच्छे से मैं इसको मैश कर लूँगी। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथों से मैश कर लीजिएगा। तो इस तरह देखिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से बैगन का चोखा बनके रेडी हो गया है। तो इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये बैगन का चोखा जो होता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। एक बार ज़रूर आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से देखिए बैगन का चोखा बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम
लिट्टी के लिए आटे का डो लगाएंगे। तो चलिए अब हम डो लगाते हैं। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी ले लेंगे यहाँ पे गेहूं का आटा। यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल नहीं करिएगा, यहाँ पे गेहूं का ही आटा लीजिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच घी। घी को हमने यहाँ पे मेल्ट कर लिया है। आप इसके जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नमक इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे। घी हमने यहाँ मोयन के लिए लिया है ताकि लिट्टी जो है एकदम से खस्ता बने। अब इसको बहुत ही अच्छे से आटे में हम तेल और नमक को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब देखिए बाइंड हमने किया तो बाइंड हो गई, तो मोयन भी यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसका हम डो लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो लगाइएगा। डो एकदम से कड़क लगाना है क्योंकि हम यहाँ कढ़ाई में लिट्टी बनाएंगे, तो डो एकदम से कड़क होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तो डो को जिस तरह पूड़ी का डो लगाते हैं हम बिल्कुल उसी तरह का डो लगा के तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने डो को तैयार कर लिया है। तो अब हम सत्तू का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है। अब इसमें हम सत्तू डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कटोरी और आधी कटोरी और सत्तू डालेंगे क्योंकि सत्तू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर टोटल 1.5 कटोरी यहाँ पे आपने देखा कि हमने सत्तू डाला है। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। तो आधा चम्मच हमने अजवाइन लिया है। अब अजवाइन को करना क्या है, हाथों से इस तरह से क्रश कर लीजिएगा, उसके बाद ही डालिएगा। तो अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से सत्तू में आएगा। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं मंगरेला यानी काला जीरा, कई लोग इसे कलौंजी भी बोलते हैं, तो वो डाल देंगे। अब यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो यहाँ पे नमक आप स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे सरसों का तेल। उसके बाद हम लिट्टी में जो स्वाद आता है वो सिर्फ अचार के मसाले से आता है, तो अचार का मसाला ज़रूर डालिएगा। मैं यहाँ पे आम के अचार का मसाला डाल रही हूँ किसमें, क्योंकि हींग वगैरह, मिर्च, अजवाइन सारे चीज़ों का मसाले का मिश्रण होता है, तो इससे बहुत ही अच्छा लिट्टी में फ्लेवर आता है। तो अचार का मसाला ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च बारीक कट करके। अब थोड़े से यहाँ पे मैं अदरक डाल दूँगी। अब डालूँगी इसमें धनिया की पत्ती। मैं यहाँ पर भी आपको बता दूँ कि प्याज लहसुन का मैं उपयोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाएगा, इसीलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें डाल दीजिएगा। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाती हैं तो आप इसको इसी तरह से बना के तैयार कर लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सत्तू को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम दरदरा रखेंगे। मैं आपको दिखा दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ही डालकर इसका मसाला तैयार करना है। तो देखिए मसाले किस तरह हमने तैयार किए हैं, सूखे सूखे मसाले लग रहे हैं, तो हमें इसी तरह का मसाला चाहिए सत्तू का। तो यहाँ पे मसाले तैयार हो गए हैं। तो अब हम लिट्टी बनाएंगे। तो चलिए हम आटे को ले लेते हैं। तो यहाँ पे आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आटा तोड़ लेंगे इस तरह से। अब इसके हम जितनी आपको साइज़ में चाहिए उसी अनुसार आप आटे को ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ की लिट्टी बना रही हूँ, तो मैंने इतना आटा ले लिया है। अब इसे क्या करेंगे, हाथों से बहुत ही अच्छे से इसे गोल कर लेना है। तो हाथों से दबाते हुए इस तरह से इसे चिकना करके एकदम से इसे गोल शेप देना है। तो इस प्रोसेस को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि लिट्टी मैं कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये गोल हो गया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे। तो और इस तरह से दोनों उंगलियों से प्रेस करेंगे और उंगलियों को इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसकी एक बड़ी सी कटोरी हमें तैयार करना है। तो बस इस तरह से उंगलियों को आप घुमाते जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा कि कटोरी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से कटोरी को बनाना है, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे देखिए कटोरी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने इतनी बड़ी कटोरी बना के तैयार की है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सत्तू का मसाला डालेंगे। तो यहाँ पे सत्तू अच्छे से भरकर डालिएगा क्योंकि लिट्टी में भर भर के सत्तू बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छे से सत्तू को भरिएगा और उंगलियों से प्रेस करके दबा दीजिएगा ताकि सत्तू अच्छे से सेट हो जाए। और इस तरह से चारों साइड से आप उठा लीजिएगा और सारे आटे को एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा इस तरह से। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मैं लिट्टी को कैसे सील कर रही हूँ। तो इस तरह से इसके मुंह को अच्छे से सील कर देना है और ऊपर में जो थोड़े से आटे बच जाते हैं उसको हम इस तरह हाथों से कट करके
निकाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से इस तरह से हम गोल कर लेंगे। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से सील कर दीजिएगा। तो इस तरह से मैं इसे सील कर दी हूँ, आपने देखा। अब इसको क्या करेंगे, हम एकदम से गोल शेप में ले आएंगे। तो इसे थोड़ा सा गोल कर लीजिएगा, क्योंकि लिट्टी जो है गोल ही बनती है, तो लिट्टी हमेशा गोल ही रहती है, तो गोल शेप डाल दीजिएगा। तो लिट्टी को हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से गोल कर लेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिट्टी को कैसे भरना है कटोरी में, तो इसी तरह से आप भर लीजिएगा। तो अब बाकी तो मैं यहाँ इसे प्लेट में रख लेती हूँ और बाकी की लिट्टी को भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने सारे लिट्टी को बना के तैयार कर लिया है और बहुत अच्छे से तैयार किया है। तो इसी तरह से तैयार कर लीजिएगा और एकदम से गोल लिट्टी बनाइएगा। अब लिट्टी को हम क्या करेंगे, कढ़ाई में आज बना रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे तेल डाला है और इसको बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई को ग्रीस करने के लिए तेल ही लीजिएगा, घी नहीं लीजिएगा। घी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और लिट्टी जलने लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तेल का ही इस्तेमाल करिएगा। अब कढ़ाई में हम लिट्टी को डाल देंगे। तो यहाँ कढ़ाई में जितना लिट्टी लेगा हम उतना ही लिट्टी डालेंगे और बाकी की बाद में बनाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे टोटल यहाँ पे हम 6 लिट्टी यहाँ पे डालेंगे। तो इस तरह से इसको थोड़े थोड़े दूरी पर हमने रख दिया था। तो इस तरह से देखिए अब लिट्टी को हमें सेकना है, तो हम कढ़ाई में ही इसे पकाएंगे। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब लिट्टी वाले कढ़ाई को हम इसमें चढ़ा देंगे और गैस का फ्लेम एकदम से लो कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे बहुत ही अच्छे से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। अब हम 10 मिनट के बाद ही इसका ढक्कन उठाकर इसे चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हमने ढक्कन को उठा दिया है। अब इसे क्या करेंगे, एक बार हम इसे पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिट्टी पक गया है, इसका कलर भी चेंज हुआ है। तो इस तरह से लिट्टी को पलट देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे चिमटी का इस्तेमाल करिए। मैंने आपको बताया कि हमें तो गर्म सहने का आदत है, तो मैं हाथों से ही इस तरह से पलट लेती हूँ। तो अब मैंने इसे पलट दिया है, तो फिर से दोबारा से मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो इस तरह से 10-10 मिनट के लिए ढक के इसे अच्छे से पका लीजिएगा। तो फिर यहाँ 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से एक बार बहुत ही अच्छे से इस तरह से पलट दूँगी और लिट्टी को अच्छे से घुमा घुमा कर पका लीजिएगा चारों साइड से। तो इस तरह से 10-10 मिनट का गैपिंग दीजिएगा। अगर आप चाहें तो बीच में भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपने गैस का फ्लेम कैसा रखा है तो उसी अनुसार आप काम करिएगा। फिर से इसे हमने ढक दिया है। अब फिर इसे हम 10 मिनट के बाद ही पलटेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं लिट्टी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें देखिए कि मैं सामने से भी आपको दिखा रही हूँ, इसमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। तो लिट्टी पकना भी स्टार्ट हो गई है और लिट्टी का कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो इस तरह से बार बार आप पलटते हुए लिट्टी को पका लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। टोटल आपको लिट्टी को बनाने में 40 मिनट का समय इसमें लग जाएगा। तो जिस तरह से मैंने बताया है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी होगी कढ़ाई में लिट्टी बनाना। तो इसे हम दोबारा से फिर ढक देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो अब देखिए लिट्टी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो आप देख सकते हैं लिट्टी में बहुत ही अच्छा कलर भी आया है। तो इसे हम एक बार फिर से इस तरह से पलट पलट कर सेंक लेंगे। तो इसे इस तरह से पलट पलट के सेंक लीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो इसे क्या करेंगे, हम फिर से ढक देंगे। तो ढकने के बाद अब देखिए प्रॉपर लिट्टी बन के तैयार है और बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए मैं पलट दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से लिट्टी पक रहे हैं। तो अगर कुछ बोलने में गलती हो जा रही है तो उसके लिए सॉरी। तो इस तरह से लिट्टी को बना लीजिएगा। अब लिट्टी पक गए हैं, तो इसे चलिए अब थाली में निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ इसे थाली में निकाल लिया है और आप देखिए लिट्टी का कलर और लिट्टी में क्रैक्स भी आए हैं। तो लिट्टी एकदम प्रॉपर पक के रेडी है। तो अब आप देख सकते हैं लिट्टी कितने अच्छे से पके हैं। तो बस इस तरह से आप लिट्टी को पका लीजिएगा सेक सेक कर।
तो अब लिट्टी को मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे प्याज, मिर्च और बैंगन का जो हमने चोखा बनाया था उसके साथ। अब कटोरी में हमने घी ले लिया है। अगर आप घी के शौकीन हैं, घी खाते हैं, तो आप लिट्टी में इस तरह से घी लगा दीजिएगा। गरम गरम लिट्टी में घी लगा के ही सर्व करिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे खाने में और लिट्टी बहुत ही खस्ता भी बने हैं, मैं आपको दिखा दूँगी। तो इस तरह से लिट्टी में घी लगा के उसके बाद आप सर्व करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अगर आपको लिट्टी की रेसिपी आज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपनी बहन को सपोर्ट करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो देर क्यों कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा दीजिए। तो इस तरह से मैंने 2 लिट्टी में घी लगा दिए हैं और 2 मैं सूखे रख रही हूँ। तो जिस तरह से आप खाना चाहते हैं उसी तरह से आप लिट्टी को बना लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दूँगी कि लिट्टी कितना खस्ता बना है। तो इस तरह से जब आप हाथों से उठा लीजिएगा और इस तरह से जब आप इसे तोड़िएगा तो इस तरह से 2 भागों में बहुत ही आसानी से ये बट जाते हैं और एकदम से खस्ता लिट्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप लिट्टी बना लीजिएगा। ठंड के मौसम में लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इस तरह से आप ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।